कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कौन सा मुआशरा बनाने लगे हैं, कौन सी बस्ती बसाने लगे हैं। बड़े बड़े उहदों पर बैठे हुए लोग अक़दार इखलाकियात का जनाजा उठाने लगे। यहाँ पार्टी में जो सबसे ज्यादा गलाजत से लुथड़ी हुई जबान रखता है वो वज़ारत इत्तलात का कलमदान रखता है। ये मोहतरमा जब भी टीवी के पर्दे पर आती है सबसे पहले तहजीब व तमद्दन के पर्दे गिराती है। गुस्से से भरी ये मोहतरमा मुंह से आग बरसाती हैं और नफरत का अलाव भड़काती हैं और भड़का कर उसमें अक़दार व इखलाकियात की चिता जलाती है। ये इखलाकी पस्ती है या इक़्तिदार की मस्ती है कि जिनके खून पसीने की कमाई से ये अय्याशियां करते हैं, टीवी पर बैठकर उन्हीं को माँ की गालियां भी दिया करते हैं। और इनके सामने कथक डांस बजा लाने वाला और बजा लाकर इनका जी बहलाने वाला मीडिया उन गालियों को नशर भी करता है। हाँ, अलबत्ता गैस बिजली के बिलों के सताए हुए, घी तेल आटे चीनी की महंगाई की मार खाए हुए अवाम हुक्मरानों के खिलाफ कोई भड़ास निकाल दें तो मीडिया के ठंडे स्टूडियोज में बैठे टाई लगाए सवा सवा मान की तौंद वाले ये 1.5 टन के दानिश्वर उन हालात के सताए अवाम पर बदतमीजी और बदजबानी का फतवा लगा देते हैं और उनका ताल्लुक जेल में बैठे एक शख्स की तरबियत से जोड़ देते हैं। और फिर ये अवाम के मसाइल से बेखबर सवा सवा वन की तौंद वाले 1.5 टन के दानिश्वर उनको अक़दार व इखलाकियात तहजीब व तमद्दन का भाषण देते हैं। लेकिन अगर आले शरीफ के गुलाम महकमा पटवारियां ने बदजुबान की तरफ से जितना मर्जी गंद बका जाए ये भाड़े के दानिश्वर नहीं बोलते। आले शरीफ के गुलाम महकमा पटवारियां ने बदजुबान की जुबान पीटीआई को गालियां दे देकर इतनी रवा हो चुकी है कि अब वो एक कौम को गालियां देने लगे हैं। जी हाँ, महकमा पटवारियां ने बदजुबान का ये एक चश्मो चराग जो अवाम के टैक्सों के पैसों से लाखों रुपए पीटीवी से तनख्वाह ले रहा था, ये एक कौम को गंदी नस्ल कहता पाया गया, तासुब फैलाता पाया गया। अब दिखावे के लिए इसको पीटीवी से वक्ती तौर पर हटा दिया गया है, लेकिन फिर इस पर मेहरबानी कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ सलाम मुतासरीन में खाना बांटने वाले कुछ खोता खो आपने देखा होगा, बच्चों से पूछते पाए गए कि जो बिरयानी आपने खाई है उसमें बोटी थी, फिर पूछते हैं कंफर्म करते हैं बोटी थी। जगह जगह जाकर हर बंदे से हर बच्चे से पूछ रहा है कि क्या बोटी थी, बोटी खाई तुमने है, कैसी थी बोटी। एहसान कर रहा था अभी वो खोता खोरो पिछले 40 साल से तुम लोग इस अवाम का गोश्त हड्डियों से नोच नोच कर खा रहे हो। अवाम ने आपसे पूछा कि आपने हमारा गोश्त खाया कैसा लगा, पूछा अवाम ने। डरो उस वक्त से जब अवाम पूछेंगे कि जो हमारी हड्डियां नोच नोच के खाई उसका हिसाब दो। जी, ये उसी ड्रामा सीरियल सैलाब का एक किरदार था जो इस वक्त पंजाब में जारी है, जिसकी शूटिंग पंजाब में जारी है। हाँ जी, जहाँ पंजाब की राजधानी की महारानी टिकटॉक रानी जाती हैं तो रास्ते सारे खाली करवा दिए जाते हैं कि हटो, रास्ता छोड़ दो, रास्ता खाली कर दो, इलाका खाली कर दो, चले जाओ यहाँ से, यहाँ सेट लगेगा शूटिंग का। और फिर वहाँ सेट लगता है, घास सजाई जाती है, खाने सजाए जाते हैं, राशन सजाया जाता है, घी तेल आटा चीनी सजाई जाती है, डब्बे सजाए जाते हैं राशन के, अवाम को बुलाया जाता है, उनके हाथ में डब्बे पकड़ाए जाते हैं, उनका फोटो खींचे जाते हैं, उनकी वीडियोस ली जाती हैं। और जब वीडियोस हो जाती हैं तो मैडम वहाँ शूटिंग के बाद रफू चक्कर हो जाती हैं तो इंतजामिया वहाँ धावा बोल देती हैं कि लाओ वापस जो घी का डब्बा लिया है, चीनी का शापर लिया है, लाओ, क्योंकि ये राशन नहीं है, ये एक्टर्स के प्रॉप्स है। प्रॉप्स समझते हैं? प्रॉप्स वो होते हैं जो एक्टर अपनी शूटिंग में, अपने ड्रामे में यूज करते हैं, उन्हें प्रॉप्स कहा जाता है। ये राशन नहीं है, ये प्रॉप्स है, ये वापस करो। और फिर उनसे राशन वापस ले लिया जाता है। अरे राशन तो राशन। जानवरों के लिए जो घास सजाई जाती है वो वहां से उठाते हैं और नया सेट लगाना होता है, वहां सारा राशन नए सेट के लिए लेके जाते हैं और घास भी नए सेट पर लेकर जाते हैं। इवन जो वहाँ मुतासरीन है वो भी जाली है, जाली हुकूमत, जाली राशन, जाली हुकूमत, जाली राशन, जाली मुतासरीन, जाली सेट, जाली कैंप, जाली इमदाद। दुख इस चीज का नहीं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये सब क्या हो रहा है, दुख इस चीज का है कि ये सब डंगे की चोट पर हो रहा है। यानी किला बड़ा मजबूत है। मैडम के शौक को देखते हुए, मैडम की ख्वाहिशात को देखते हुए इंतजामिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने, डीसी हजरात ने, यानी चेलों ने, चपाटों ने, चमचों ने, कड़छों ने, मालचियों और पालचियों ने इनकी तस्वीरें अब मस्जिदों पर लगानी शुरू कर दी हैं।
ہاں جی، مسجدوں پر تصویریں لگانی شروع کر دی ہیں. جانوروں کے لیے جس ٹرک پر گھاس لے کے آئے ہیں، جس گڈے پر ٹرالی پر گھاس لے کر کے آئے ہیں، میڈم کی تصویر وہاں بھی چپکا دی گئی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میڈم خوش ہو کر شاباشی دیتی ہے. لیکن جب مسجد کے معاملے پر کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو میڈم نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے. ہاں جی، مسجد کا معاملہ ہے نا، کوئی مذہبی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، جبھی تو ناراضی کا اظہار کیا ہے. ہاں جی، میڈم صرف ناراضی کا اظہار کیا ہے، اس کو معطل نہیں کیا ہے لگانے والے کو. اگر ایکشن لے لیا جاتا تو نیکسٹ ٹائم مستقبل میں میڈم کی تصویریں راہوں میں، چوراہوں میں، گزرگاہوں میں کون چپکاتا. تو سجنوں، بیلیو، بھائیو بہنوں، پنجاب کی راجدھانی کی مہارانی یعنی ٹک ٹاک رانی کی ڈرامہ سیریل سیلاب کی شوٹنگ جاری اور ساری ہے. دعا کیجئے کہ سیلاب متاثرین تک اللہ رب العزت کا امداد پہنچا دے، اللہ کرے ان کی مشکل آسان ہو، ورنہ یہ میڈم تو متاثرین بھی اپنے ساتھ لے کے گھوم رہی ہے.